जो टिप्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, है ना। आपसे अनुरोध है। जय श्री राम। देखिए, शादी होने के बाद मेरे लिए सब कुछ नया होता है, ससुराल नई होती है, लोग नए होते हैं। हाँ, हालांकि अब मॉडर्न ज़माना है, बहुत कुछ बदल गया है। लोगों से हम पहले मिल लेते हैं, जान पहचान हमारी हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है, वो सब कुछ है। लेकिन सुनना, कहना और जानना, ये तीनों में बहुत अंतर है, यानी कथनी करने में बहुत अंतर होता है। जब हमें वास्तविकता से हमारी मुलाकात होती है तो शायद हमारे पल्लू खिसकने लगते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और इसका अंत कहाँ होगा, है ना। तो जो स्थितियाँ होती हैं, हम बता रहे हैं, आप बीती घटना है, तो इस स्थिति से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हमारी न्यू मैरिड लड़कियाँ, जिनकी नई नई शादियाँ हो रही हैं, जिनको एडजस्ट करने में समस्याएं हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं, उनको वातावरण नहीं समझ में आ रहा है, लोग नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटी सी ट्रिक की जानकारी है, और अगर आप इसको वास्तव में गंभीरता से ले लेंगी तो एकदम सक्सेस हो जाएंगी 100%। आजमाई हुई बातें हैं। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले आप रीड करना चालू करिए कि जो यहाँ का वातावरण है, इस वातावरण में क्रिया विधियों की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, यहाँ के लोगों को क्या चीज़ें पसंद हैं, कैसे रहन सहन है इनका, कैसे इनको रहना पसंद है, कैसे हम रहें जो इनको पसंद आए। इन चीज़ों को आप पहले रीड करिए, और इतना समझने के बाद फिर आप उस दिनचर्या को फॉलो करते चलिए। दूसरी चीज़ कि आप कुछ दिन के लिए अपने ज़बान पर ताला लगा लीजिए, क्योंकि बहस करना, बोलना, ये रिश्ते के उलझाने की या रिश्ते को तोड़ने को चुनौती देने के बराबर होता है। इसलिए अपनी ज़बान को बंद रखिए, क्योंकि बोलना सबसे ज़्यादा ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि वो गलत होता है जो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, मुझे बोलना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन हर जगह मेरा बोलना ठीक नहीं होता है। इसलिए अपने में इतनी ज़्यादा धैर्यता लाइए कि कौन क्या कह रहा है, समझ लीजिए हम बहरे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, है ना, या सुन भी रहे हैं, तो उस क्रोध को ऐसा बदलिए कि वो चेहरे पर मुस्कान ही रहे, वो क्रोध न दिखाई दे। और कम से कम इस तरह की जो आपकी गतिविधियाँ हैं वो 1 साल तक चलती रहे, नहीं तो 6 महीने का समय तो आपको चाहिए ही चाहिए अपने को मैनेज करने का। तो आप जब इस तरह से समझने लगेंगी तो आपको 50% समझ लो सफलता मिल गई। जब 50% सफलता मिल गई तो कितना बचा? 50%। अब 50% और सफलता पाने के लिए आपको करना क्या है कि आप, सबसे बड़ी ताकत हमारा पति होता है ना। सबसे बड़ी ताकत क्या होता है? हमारा पति होता है। जब वो मुझे समझ लेता है तो हर किसी को समझना आसान हो जाता है, हर कोई मुझे समझने लगता है। तो अब आप उसकी पसंद नापसंद इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, मेरा बोलना उसको पसंद है, कब बोलना चाहिए मुझे, कैसे बोलना है, क्या क्या चीज़ें उसको पसंद आनी है, तो क्या क्या आती हैं। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे कि वो जब बाहर से आते हैं तो उनका मूड कैसा होता है, जब घर में रहते हैं तो कैसा होता है, फिर उनको किस तरह के नाश्ते पसंद है, कैसे खाने पसंद है, टाइमिंग क्या है उनकी। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है बच्चा, दिन एकदम समझ लो कि अपने को लखेड़ना होता है। जब तक अपने को नहीं लखेड़ोगे तब तक सक्सेस नहीं होगा। इसलिए फिर आए दिन वही लखेड़ोगे नहीं तो आए दिन कलेश चिक चिक, है ना, इनसे टेंशन उनसे टेंशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को निगलेक्ट करना सीखो, क्रोध को पीना सीखो, चेहरे पे मुस्कान रखना सीखो, लोगों को समझना सीखो। पेशेंस, धैर्य सबसे बड़ी हमारी सफलता की कुंजी है। जब आप इतना पेशेंस बना ले जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सक्सेस हो जाएंगे और आप सबके चहेते बन जाएंगे और सब आपको अपने
आँखों की पलकों पे बिठा के रखेंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा तो कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ हम। धन्यवाद।